कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तक हो गया था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताओगे क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जो क्या होता है, जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होता, जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, जो नॉट एनफोर्सेबल जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एट द ऑप्शन ऑफ जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज। कि भाई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या होते हैं? एक मिनट। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अंशु। हमने लास्ट क्लास में बात की थी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। आगे हम बढ़ेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एज पर दी लॉ एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्टेबल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, तो उनको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। वॉइड एग्रीमेंट बोला जाता है कि जो अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि भाई जो किस पे डिपेंड करते हैं? जो पार्टीज के ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। पार्टी की मर्जी होती है या तो उसको इन्फोर्स करे या ना करे। वो पार्टी के ऑप्शन पे वैलिड हो सकते हैं और वॉइड हो सकते हैं। समझ आ गई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? आगे हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। आज अपना क्या क्या है उसमें हम बात करते हैं आगे। आज हमारा आगे का टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इल्लीगल एग्रीमेंट। इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होता है इसकी बात करते हैं। इल्लीगल एग्रीमेंट
Illegal agreement is one which is like the void agreement, has no legal offense has between the immediate parties. भाई इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? वॉइड एग्रीमेंट को बोला जाता है इलीगल एग्रीमेंट, जिनका कोई लीगल क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता बिटवीन द पार्टीज के बीच में, जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता वो इलीगल होते हैं। समझ आ गई? जो भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट को लेके आप कोर्ट से कोई हेल्प नहीं ले सकते। पार्टी के पास कोई लीगल क्या नहीं होता, राइट नहीं होता। पार्टी क्या नहीं ले सकती, पार्टी कोर्ट से कोई हेल्प नहीं ले सकती यार, उनका कोई क्योंकि लीगल इफेक्ट नहीं होता कोई। समझ आ गई? इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? आप बोलना इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। क्या कोर्ट से पार्टी जो इलीगल एग्रीमेंट करती हैं, क्या वो कोर्ट से कोई क्या कर सकती हैं? हेल्प ले सकती हैं? पार्टी कोर्ट से हेल्प ले सकती है इलीगल एग्रीमेंट के अंदर? क्या पार्टी कोर्ट से हेल्प ले सकती है इलीगल एग्रीमेंट के अंदर? नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। तो आपको ये याद करना है। समझ आ गई? अब कब कहेंगे कि एग्रीमेंट जो है, हम कब कहेंगे कि एग्रीमेंट जो है या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलीगल है? हम कब कहेंगे कि भाई हम कब इस बात को बोलेंगे हम कब कहेंगे कि कोई एग्रीमेंट जो है वो इलीगल है या फिर वॉइड है? कब कहेंगे? पहला अगर पर्सन जो है, अगर पार्टी जो है इनकैपेबल है, अगर पार्टी इनकैपेबल है, कॉन्ट्रैक्ट करने के इनकैपेबल है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं है, वो नहीं कर सकता, तब क्या होगा? आपका जो एग्रीमेंट है उसको इलीगल बोला जाएगा। पार्टी की इनकैपेसिटी, पहला क्या है? इनकैपेसिटी। पार्टी की इनकैपेसिटी की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वो इलीगल बन जाता है। अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई मिस्टेक है, अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई मिस्टेक है, तब भी एग्रीमेंट क्या बन जाता है? इलीगल बन जाता है। अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोई गलत चीज दिखा रखी है, अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोई गलत चीज दिखा रखी है, तब भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल बन जाता है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड करके किया है, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल बन जाएगा। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होते हैं जो इलीगल होते हैं, बताओगे? मैंने 4 चीजें बताई हैं, एक बार रिपीट करना थोड़ा। पहला, पर्सन की इनकैपेसिटी। दूसरा,
पर्सन की कोई मिस्टेक हो गई एग्रीमेंट के अंदर, तीसरा अगर एग्रीमेंट के अंदर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, चौथा अगर कोई फ्रॉड हुआ है। समझ आ गया? तो पहली बात करते हैं फ्लॉ इन द इनकैपेसिटी ऑफ पर्सन। इन लॉ अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, 1872 के अंदर कौन से पर्सन हैं जो क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो इनकैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के। कौन से पर्सन हैं कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पर्सन नॉट एबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, पहला आता है माइनर। माइनर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से कम हो, उसको माइनर बोलते हैं। अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो क्या बोला जाएगा? इलीगल बोला जाएगा, वो एज पर लॉ नहीं है। दूसरा लूनेटिक। लूनेटिक का मतलब होता है कोई भी पागल इंसान जिसका माइंड स्टेबल नहीं है। लूनेटिक का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा इंसान जिसका माइंड जो है स्टेबल नहीं है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो इंसान जिसका माइंड जो पागल कह लो, बहरा कह लो, कुछ भी कह लो, बहरा आदमी, पागल आदमी, है ना, जो अनसाउंड माइंड का हो, वो भी क्या नहीं कर सकता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। और तीसरा क्या है? पर्सन डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है लॉ के द्वारा, अगर किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो अगर इनमें से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे क्या बोला जाएगा? इलीगल बोला जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? तो अगर मैं इसको रिवर्स करके बात करूं, कौन सा पर्सन है माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फिर? बताओगे? अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कौन कर सकता है? माइनर का उल्टा क्या होता है? माइनर का उल्टा क्या होता है? बोलोगे? माइनर का उल्टा क्या होता है? बोलो, पता है? हाँ ना का जवाब दो, पता है? यशु मैं तुमसे सर मेजर होगा ना? हाँ मेजर होगा ना? हाँ, अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना जरूरी है? मेजर। These person are not competent to contract. Section 11 of the Act provide that every person competent to contract who is the age of majority, जो मेजर है, जो 18 साल से ऊपर का है, 18 साल का हो चुका है, वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो साउंड माइंड का है, जिसका दिमाग ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जिसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। समझ आ गई? अगर कोई वैलिड एग्रीमेंट करना है
तो दोनों पार्टी कैपेबल होनी चाहिए किस लिए, वो करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। मैच्योर माइंड का पर्सन ही क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। समझ आ गई, क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब लूनेटिक एग्रीमेंट क्या होता है। लूनेटिक एग्रीमेंट, हमने लूनेटिक वर्ड सुना था एक, भाई लूनेटिक पर्सन क्या होता है, अगर लूनेटिक एग्रीमेंट क्या होता है। लूनेटिक्स एग्रीमेंट, लूनेटिक एग्रीमेंट, अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन, उसको बोला जाता है लूनेटिक। किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को बोला जाता है लूनेटिक, उसको लूनेटिक बोला जाता है। लूनेटिक का मतलब होता है कोई अनसाउंड माइंड का पॉइंट, कोई ड्रंकर्ड, कोई पियक्कड़, जो ड्रिंक करता हो, ड्रंकर्ड हो, ड्रंकर्ड, पियक्कड़, कोई अगर पागल हो, पागल, कोई अगर अंधा बहरा हो, तो उनको बोला जाता है, मेजरली उनको बोला जाता है लूनेटिक एग्रीमेंट, कि भाई जिनका माइंड स्टेबल नहीं है, जिनका माइंड स्टेबल नहीं है। A person of unsound mind is a lunatic. That is, say, for the purpose of making contract, a person of unsound mind, if at the time when he make the contract, he is incapable of understanding it and of forming rational judgment, has of it is effect upon his interest. मतलब अगर कोई पागल इंसान कोई एग्रीमेंट कर ले और उसको पता ही नहीं है कि एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर ऐसा एग्रीमेंट किसी अनसाउंड पर्सन ने कर दिया है, उसको बोला जाएगा लूनेटिक एग्रीमेंट। उसको क्या बोला जाएगा, लूनेटिक एग्रीमेंट। अगर अनसाउंड माइंड के किसी पर्सन ने एग्रीमेंट कर लिया है, तो ऐसे एग्रीमेंट को बोला जाएगा लूनेटिक एग्रीमेंट। और ऐसा एग्रीमेंट जो होता है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा एग्रीमेंट जो होता है इलीगल क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट होता है, इलीगल एग्रीमेंट होता है, या फिर वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड। समझ आ गई, क्लियर है, किसी का डाउट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। फ्लॉ इन द कंसेंट, कंसेंट में दो पार्टी आपस में मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन एक पार्टी तो सहमत थी लेकिन दूसरी पार्टी सहमत नहीं थी, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कहीं ना कहीं कंसेंट के अंदर, सहमति के अंदर कमी थी। फ्लॉ इन द कंसेंट का मतलब सहमति के अंदर कमी होना। आगे लिखो, फ्लॉज इन द कंसेंट का मीनिंग क्या होता है। फ्लॉ इन द कंसेंट, सहमति के अंदर कमी होना, सहमति के अंदर कमी होना। भाई दो, एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड वैलिड रूल हमने पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दोनों पार्टी की क्या होना जरूरी है, सहमति, सहमति, दोनों पार्टी की सहमति होना जरूरी है। अगर एक पार्टी सहमत थी और दूसरी पार्टी सहमत नहीं थी, तो वहां पर भी क्या होगा, अगर जहां पर कंसेंट के अंदर कोई कमी आ गई है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा।
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, या तो वॉइड हो सकता है या वॉइडेबल हो सकता है। फ्री माइंड का होना बहुत जरूरी है। फ्री माइंड का कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम फ्री माइंड का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। द बेसिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट। एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, ये होना चाहिए। भाई एक ने कुछ कहा, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लिया अपनी मर्जी से, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। भाई कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, उसका फ्री कंसेंट होना भी बहुत जरूरी है। एक होती है कंसेंट, एक होती है फ्री कंसेंट। अगर किसी पर्सन की फ्री कंसेंट है, पार्टीज की फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, उसने अपनी मर्जी से कंसेंट दी है, तो भाई फ्री कंसेंट होनी चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। अगर आपकी फ्री कंसेंट नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या बोले जाते हैं, फ्लोइंग कंसेंट बोला जाता है ऐसी चीजों को, और फिर वहां पे वॉइड हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब कहां कहां पे फ्री कंसेंट नहीं होती, कहां कहां पर फ्री कंसेंट नहीं हो सकती, फ्री कंसेंट नहीं हो सकती। कहां कहां पर फ्री कंसेंट नहीं हो सकती। पहला, भाई आप दोनों के बीच में, मतलब यशु अंशु को बोल रही है कि मुझे अपना घर बेच दो। यशु अपना घर बेचना नहीं चाहती, वो जबरदस्ती कर रही है, उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के ये कह रही है कि कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। अगर इस तरह से किया जा रहा है, क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं या नहीं होते? आपने मूवीज के अंदर भी देखा जाता है, मूवीज के अंदर भी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराने के लिए कोई जो विलेन होता है, वो किसी पर्सन को पकड़ के उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के ये बोला जाता है कर साइन, लगा अंगूठा। देखा है कभी? देखा है या नहीं देखा? हाँ, देखा है ना। अगर इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, उसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वहां पे फ्री कंसेंट नहीं होती। और जब कनपट्टी पे बंदूक रखी जाती है ना, उसको बोला जाता है कोअर्जन। कोअर्जन, किसी को टॉर्चर करना, किसी को टॉर्चर करके, किसी को टॉर्चर करके अपना काम करवाना, किसी को टॉर्चर करके अपना काम करवाना, ऐसा अगर होता है वहां पे फ्री कंसेंट नहीं होती। एक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस। भाई कोई पर्सन है जिसकी बात कोई टालता ही नहीं है, उसका इतना इतना रोब है, उसको इतना रुतबा है, वो जो कहता है वही हो जाता है, मर्जी नहीं पूछी जाती किसी दूसरे की, वो अपनी कोई भी बात बिना दूसरे की मर्जी के जाने करवा देता है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें दूसरे की कंसेंट को ना पूछा गया, एक पर्सन ने बोल दिया कि यही होगा तो यही होगा, पिता ने बेटी की शादी बिना उसकी मर्जी से अनड्यू इन्फ्लुएंस करवा के करवा दी, तो ऐसा होता है क्या वैलिड होगा इस तरह से? अगर बेटी की मर्जी नहीं थी कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी थी, मुझे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है, अगर वो बोल दे जाके, तो वो वैलिड नहीं होता, उसको इलीगल बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। तीसरा होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। भाई आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ गलत दिखा रहे हो और जिसकी वजह से पार्टी को आप बता ही नहीं रहे, आपने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, आपने कोई फ्रॉड कर रखा है, फ्रॉड करके आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रॉड करके आपने 10 पेपर थे, आप किसी से साइन करा रखे हो, बीच में
10 पेपर के बीच में आपने क्या कर रखा है, 10 पेपर के बीच में आपने एक प्रॉपर्टी का पेपर डाल रखा है जिसमें गलती से उसने साइन कर दिया पार्टी ने। कई बार देखा है ना ऐसे, फिल्मों में देखा है ऐसे कि भाई काफी सारे पेपर होते हैं, उसमें एक पेपर ऐसा होता है जो प्रॉपर्टी का के नाम का होता है, जिसमें धोखाधड़ी करके साइन करवा लेता है, विलेन होता है या कोई भी होता है। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है फ्रॉड। आप फ्रॉड करके आपने किया है, तो जब फ्रॉड करके ऐसा काम होता है तो उसको, वो भी क्या होते हैं, फ्लॉ इन कंसेंट होते हैं। वहां कंसेंट नहीं थी बट आपने काम करवा लिया, तो ऐसी भी क्या होती है, इलीगल होती है। समझ आ गई? तो इस तरह के जब कंसेंट फ्री नहीं होती जहां पे, और जहां पे कंसेंट की वजह से, कंसेंट की कमी की वजह से कोई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड होते हैं या फिर वॉइडेबल होते हैं। या तो आप वॉइड कर सकते हो, या पार्टी चाहे एग्री भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, चीजें खराब होकर यहाँ पर चल सकती हैं। समझ आ गई? यहाँ तक कोई डाउट किसी का? सलोनी, यशु, अंशु, एनी डाउट? ओके, क्लियर है, समझ आ रहा है अच्छे से? यशु समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। ओके। यशु, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? म्यूट है। यशु तुम हो वहां पे या नहीं हो, क्योंकि तुम गायब हो। आवाज आ रही है मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। यशु का आजकल पढ़ाई में मन नहीं है, मुझे दिख रहा है ऐसा। पेपर आने को है, जिस डेडिकेशन के साथ यशु पढ़ती थी वो डेडिकेशन मुझे दिख नहीं रहा आजकल। आगे बढ़ते हैं। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंड फ्रॉड क्या होता है? अगर कोई अपनी मर्जी से कोई क्या करे, कुछ गलत शो करे, कोई फ्रॉड करे, तो उस कब होगा? As per Section 7 of Indian Contract Act, fraud means and include any of the following act committed by the party. For fraud के अंदर क्या क्या होता है? फ्रॉड के अंदर क्या क्या होता है कि अगर एक पार्टी किसी पर्सन के साथ इन तरह के काम करती है, इन तरह के, तो इन तरह के काम को क्या बोला जाएगा? फ्रॉड बोला जाएगा। फ्रॉड बोला जाएगा। आपने किसी पर्सन को बोल के, किसी पर्सन को कोई बात कही, आपने किसी पर्सन को कोई बात सुनाई, और उस बात को सुनाने के बाद आपने उस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो कि वो बात सच नहीं थी। आपने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने आप पे भरोसा कर लिया, और भरोसा करके उसने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, द सुजेशन एज अ फैक्ट which is not true by one does not believe it to be true, by one does not believe it to be true। भाई अगर आप कोई आपने सुजेशन दी जो कि झूठ थी, तो वो भी फ्रॉड माना जाएगा। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ बिलीफ ऑफ फैक्ट। भाई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का मीनिंग क्या है कि अगर एक पार्टी फैक्ट को जानते हुए भी अगर एक पार्टी फैक्ट को जानते हुए भी फैक्ट को छुपाए, सच को जानते हुए भी सच को छुपाए कि दूसरे पर्सन से, मान लो सलोनी ने एक घर बेचना चाहती है अपना कोई, और वो अंशु को बेच दिया, बट सलोनी को यह पता था कि ये जो घर है
वो भूतिया है, इसके अंदर भूत रहते हैं, इसके अंदर कोई नहीं जाता। ये तो बहुत ज्यादा होता है ना फिल्मों के अंदर कि कोई अपना घर बेच देता है लेकिन उस घर के अंदर ये नहीं बताता कि भूत है, वो बेच देते हैं। भाई आपको फैक्ट पता थे, आपको सत्य पता था, लेकिन आपने पार्टी को नहीं बताया, आपने पार्टी के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। क्लियर है? हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, आपने किसी को प्रॉमिस किया, बट आपने जब कॉन्ट्रैक्ट करना था तब तो आपने प्रॉमिस कर लिया, बट आपको अंदर ही अंदर पता है क्या कर रहे हैं, बेटा अब बस एक बार मेरा काम हो जाए वो तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं नहीं करना। मतलब उसकी इंटेंशन नहीं है कोई प्रॉमिस करने, उसने किया कुछ काम करने का, लेकिन उसकी कोई बात, उसको ये कह रहा है कि मैं प्रॉमिस तो कर देता हूँ, प्रॉमिस करने में क्या जाता है, मैं करूंगा थोड़ी ये काम, बस अभी काम निकलवाने के चक्कर में प्रॉमिस कर देता हूँ इसको, लेकिन मैं करूंगा थोड़ी ये काम। तो ऐसी चीजें भी क्या होती हैं, फ्रॉड होती हैं, फ्रॉड होता है। अगर आपके साथ किसी ने प्रॉमिस किया लेकिन उसने उस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया तो वो भी क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, वो मुकर गया अपनी बात से। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आपको क्या हुआ है, आपके साथ धोखा लग रही है, आपको आपको चीट किया गया है, कोई भी काम जिससे लगता है कि मुझे चीट किया गया है, तो वो भी क्या होता है, फ्रॉड होता है, वो भी क्या होता है, फ्रॉड होता है। समझ आ गई? हाँ। Yes, sir. एनी एक्ट और ओमिशन हैज लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर एज फ्रॉडुलेंट, और कोई भी ऐसा काम जिसमें लॉ के अंदर जो क्या बोला गया है, फ्रॉडुलेंट बोला गया है, वो सारे काम भी क्या होते हैं, वो सारे काम भी फ्रॉड में आते हैं। समझ आ गई फ्रॉड क्या क्या आता है, फ्रॉड में आप क्या क्या करते हो। भाई कोई भी ऐसा सच जो कि सच नहीं है, कोई भी ऐसी आपको किसी सच, किसी फैक्ट का पता है लेकिन आप छुपा रहे हो किसी से। हाँ, अगर आप कोई प्रॉमिस करते हो लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं है उस प्रॉमिस को पूरा करने की, वो भी। अगर कोई भी ऐसा काम करता है जो ये लग रहा है कि चीटिंग है वो काम, तो वो भी। अगर कोई भी ऐसा काम करते हो कि जो लॉ के अंदर फ्रॉडुलेंट बोला गया है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फ्रॉड होती है। समझ आ गई? फ्रॉड जो होता है, फ्रॉड इज अ untrue statement made knowingly or without belief into the truth or recklessly। मतलब ये कहती है कि जो फ्रॉड होती है एक अनट्रू स्टेटमेंट होती है, जानबूझकर की गई, जानबूझकर कोई झूठ अगर आपने बोला है तो वो फ्रॉड होता है। आपको सच का पता था, आपको सच का पता था, बट आपने सच जानते हुए भी झूठ बोला, तो वो फ्रॉड होता है। ठीक है ना? और चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ द फ्रॉड क्या क्या है, फ्रॉड के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं, फ्रॉड के अंदर क्या क्या जुड़ा है। आपने कोई फॉल रिप्रेजेंटेशन करी, आपने जानते हुए भी कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन करी, आपने कोई ऐसा ओपिनियन दिया, सिर्फ आपने एक ओपिनियन दिया है, नहीं आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, कोई ओपिनियन, कोई झूठ बोला है, कोई आपने कोई, मतलब ये क्या है कि भाई द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ क्या है, ए फॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड फैक्ट, किसी फैक्ट की क्या करना, फॉल रिप्रेजेंटेशन करना, किसी फैक्ट की फॉल रिप्रेजेंटेशन करना, मेड विद द इंटेंशन दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड अपॉन। और आपने क्या किया, आपने झूठ इसलिए बोला कि दूसरी पार्टी आपके झूठ को एक्सेप्ट कर लेगी, दूसरे पार्टी के विश्वास के साथ अगर आपने खेला है तो उसको बोला जाता है फ्रॉड। कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट जो कि आपने बताया है किस लिए, कि दूसरी पार्टी आपके उसको क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव एक्चुअली इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड सो डिसीव। भाई कहना चाह रहा है कि भाई आप क्या क्या आपकी इंटेंशन क्या है कि दूसरी पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो और उसको बाद में चीट कर दो। डिसीव का मीनिंग होता है चीट कर दो, तो उस केस में भी क्या होता है, फ्रॉड होता है। समझ आ गई? कोई डाउट?
द पार्टी डिसीव्ड देयर बाय मे बी आइडेंटिफाइड। अगर किसी को दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने इसके साथ फ्रॉड किया, तो इसके पास राइट है कि जो भी इसको फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ है वो इससे क्या कर सकती है, उसकी भरपाई कर सकता है। आइडेंटिफाई करना, भरपाई करवाना। समझ आ गई? तो ये होता है फ्रॉड। फ्रॉड क्या, ये चीजें होती है। आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, अगर कोई बात ऐसे डाउट में लग रही है तो बता सकते हो मुझे। सलोनी? नो सर। ओके, समझ आ रहा है अच्छे से? यस। ओके। कोई भी डाउट होता है, सलोनी, अंशु, यशु, जो भी है, किसी का भी कोई डाउट होता है कि सर मुझे ये टर्म समझ नहीं आई, मुझे समझाओ दोबारा से, आप साथ के साथ पूछ सकते हैं। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, चीजें लिखवा इसलिए रहा हूँ, मैं मेन चीजें इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपका है एमसीक्यू पेपर। आपको सारा लिखना नहीं आएगा, आपको सिर्फ मेन पॉइंट, आपको उस पॉइंट का पता होना चाहिए कि पॉइंट है क्या। आपसे कोई कोर्जन पूछे तो कोर्जन का आपको पता होना चाहिए। आपको कोई प्रोमिस पूछे, प्रोमिस का आपको पता होना चाहिए। आपको एग्रीमेंट पूछे, कॉन्ट्रैक्ट पूछे, कंसिडरेशन पूछे, वॉइड पूछे, वॉइडेबल पूछे, आपको पता होना चाहिए होता क्या है ये चीज, ताकि आप एमसीक्यू में उस चीज के अकॉर्डिंगली क्या कर सको, डाल सको करेक्ट कि भाई हाँ इसका मीनिंग ये होता है ऑप्शंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट उब्रेमिया फिडी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट उब्रेमिया उब्रेमिया फिडी क्या होता है? फिडी ये कहना चाहता है, ये कह रहा है देयर आर कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ इम्पोज स्पेशल ड्यूटी with utmost good faith to disclose material information. Failure to disclose such material information will render the contract voidable at the option of the party. भाई कॉन्ट्रैक्ट अटर अम्बेडिया क्या कहना चाह रहे हैं, अम्बेरिया फिडी क्या होता है कि भाई आपको, इसका मीनिंग होता है अगर आप अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कर रहे हो जिसमें लो आपको जिसमें लो आप पर एक स्पेशल ड्यूटी लगा देता है, स्पेशल ड्यूटी लगा देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो बता के चलोगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो बता के चलोगे। भाई कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बता के चलोगे, इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बता के चलोगे। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अवेरमिया फिडी। ये कहना चाह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आप डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन।
समझ आ गई? अगर आपने नहीं किया डिस्क्लोज, अगर आपने ऐसी चीज को डिस्क्लोज नहीं किया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वॉइडेबल होते हैं। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। पार्टी की मर्जी होती है। पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, पार्टी को चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रख सकती है। समझ आ गई? हाँ। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जिसके अंदर आपको सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन देनी होती है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर आपको सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन देनी होती है? मतलब जिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी होती है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट उबर, कॉन्ट्रैक्ट अब्रीमिए फिडी, फाइडे, अब्रीमिया फाइडे बोलते हैं उसको। अब ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करवा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके अंदर आप सारे के सारे मटेरियल फैक्ट बता के चलोगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अब्रीमिंग फिडे के अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं? पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड, जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, कंपनी का प्रोस्पेक्टस। कंपनी का प्रोस्पेक्टस जो होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस, कंपनी जब पब्लिक में शेयर इशू करती है तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस भी के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड, इसके अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड, मटेरियल इंफॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट। फैमिली अरेंजमेंट क्या होती है? जैसे घर के अंदर बंटवारा हो रहा है, बंटवारा, तो भाई जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? प्रॉपर बताई गई जानी चाहिए, प्रॉपर बताई गई जानी चाहिए ताकि कोई भी डाउट ना जाए। समझ आ गई कौन कौन सा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रीमाइडी? कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट अब्रीमाइडी फाइडी